नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है आरटी एक्ट 2009। अब देखिए जो आरटीई है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब देखिए ये जो आपका आरटी एक्ट है ये आपका संसद में पारित हुआ था 4 अगस्त को। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया था, जिस वजह से इसका पूरा नाम आरटी एक्ट 2009 पड़ा। ठीक है, लेकिन ये जो लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है इसका फुल फॉर्म है आपका आरटी, जो है आरटी की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और संसद में पारित कब हुआ, पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आपका आरटी एक्ट जो है ये संसद में कब पारित किया गया था। तो आपका संसद में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। और ये लागू कब हुआ, लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। अपवाद था आपका जम्मू और कश्मीर, इसमें अपवाद का केंद्र था। अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका आरटी एक्ट जो है इसमें क्या प्रावधान किया गया था। तो ये जो है वो आपको एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है वो लागू हुआ था। उसमें क्या था कि जो आपका संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था, जो कि आपका 2002 में हुआ था। और इसमें जो आर्टिकल 21A के भाग 3, ठीक है, आपको याद रखना है, भाग 3 में ये कहा गया था कि बच्चों की जो शिक्षा है, बच्चों की जो शिक्षा है, ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा जो होगी वो निःशुल्क शिक्षा होगी और अनिवार्य शिक्षा होगी। ठीक है, तो इसमें 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था। उसके आर्टिकल 21A के भाग 3 में ये कहा गया कि बच्चों की जो शिक्षा है वो आपकी निःशुल्क शिक्षा रहेगी और अनिवार्य रहेगी। ठीक है, और कौन से बच्चों की 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो दो थे यहाँ पर, निःशुल्क भी होगी और अनिवार्य भी होगी, कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये प्रावधान था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के 21 आर्टिकल 21A के भाग 3 में। ठीक है, आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए, देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे तो हैं, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ये एज जो है वो बढ़ाई गई है। तो उनके लिए जो एज की गई है वो 18 वर्ष तक की गई है। तो 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, जो कि डिसेबल्ड हैं। ठीक है, यानी कि अपाहिज हो गए। ठीक है, तो डिसेबल्ड बच्चे जो होंगे उनको, उनकी जो एज है उसमें जो है वो बढ़ा दी गई है, वो 18 वर्ष तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें जो भी, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो आपका जो एडमिशन होगा, जो नामांकन होगा, वो जो है वो एज के अकॉर्डिंग होगा। कोई भी टेस्ट नहीं होगा कि अगर आप सोचो कि बच्चों का पहले टेस्ट लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये है कि बच्चों का कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एज के अकॉर्डिंग जो है उनका नामांकन किया जाएगा स्कूल में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आरटी के कुछ महत्वपूर्ण निषेध भी हैं कि क्या क्या उनमें कहा गया है कि आरटी के अंतर्गत की क्या चीज़ नहीं होगी, क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट है कि बच्चों के शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है, यानी कि बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक या फिर मानसिक सजा जो है वो नहीं दी जाएगी। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जितनी उनकी एज उसके अकॉर्डिंग उनको कक्षा में दाखिला दिया जाएगा, उनका कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। नो एडमिशन फीस, कोई भी उनकी एडमिशन फीस नहीं होगी। गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट टीचर्स जो होंगे उनको, गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट टीचर होगा वो कोई भी आपका प्राइवेट ट्यूशन जो है वो नहीं करेगा। यानी कि जैसे कई बार टीचर होते हैं कि गवर्नमेंट वाले की स्कूल में पढ़ाते नहीं और प्राइवेट कोचिंग पे बच्चों को बुलाते, वहाँ ज़्यादा फीस ठगते हैं। तो इस वजह से ये प्रावधान किया गया है आपका आरटी एक्ट 2009 में कि गवर्नमेंट टीचर जो होगा वो प्राइवेट ट्यूशन जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका किस में है, ये आरटी एक्ट 2009 में दिया गया है। और ये एक्ट कौन सा है आपको याद रखना है, ये एक्ट आपका एक्ट 28 में है ये। ठीक है, 28वां एक्ट है जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। और एक ये जो है आपका कि बच्चों को कोई शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी है। ठीक है, बच्चों को भी किसी भी प्रकार का जो है वो दंड नहीं देना है। ये जो आपका एक्ट है, ये आपका एक्ट है 70वां। ठीक है, तो ये 70वां एक्ट है जिसमें बच्चों को कोई भी शारीरिक या मानसिक सजा नहीं दी जाएगी, ये कहा गया है। और 28 में कहा गया है कि गवर्नमेंट टीचर कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। ओके, और अब देखिए ये जो मौलिक अधिकार जो है आपके, ये जो मौलिक अधिकार लागू करने वाला कौन सा देश बना आपका, इंडिया। तो आपका 135वां देश बना है जिसमें ये आरटीई लागू हुआ था 2009 वाला। ठीक है, इससे पहले 134 देश और हैं जहां पर आपका ये जो आपका आरटी एक्ट जो है ये लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन का जो मौलिक अधिकार है ये 134 देशों ने पहले लागू किया। अपना देश जो है वो लागू करने वाला 135वां देश बना। ठीक है, आगे देखिए
आगे इसमें कहा गया है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। ये कहा गया आरटी एक्ट 2009 में ये कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल जैसे खोल दिए जाते हैं तो बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल नहीं चलाएगा। प्राइवेट स्कूल में जो बीपीएल टीजीएल यानी कि ईडब्ल्यूएस छात्रों को 25% का जो है वो अतिरिक्त छूट का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल परिवार वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो 25% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और यहाँ पर बच्चों और शिक्षकों का जो है वो रेशियो भी दिया गया है कि जो आपका प्राइमरी लेवल जो होता है, यानी कि आपका जो प्राथमिक स्तर कह सकते हो या प्राइमरी लेवल जो होता है, उसमें 30 बच्चों पर जो है वो एक शिक्षक होगा, ठीक है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि जो आपका प्राइमरी स्कूल है 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का जो स्कूल होता है वो बच्चे के घर से लेकर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होगा। और जो आपका अपर प्राइमरी होता है यानी कि उच्च प्राथमिक होता है, जो कि आपका 6 से लेकर 8वीं तक का होता है, ये इसमें जो है वो 3 किलोमीटर के दायरे में जो है वो स्कूल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है कि कक्षा जो आपकी 1 से लेकर 5 में होती है, यानी कि कक्षा 1 से 5 में 1 वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डे, यानी कि जो स्कूल है वो आपका चलना चाहिए या फिर खुलना चाहिए। यानी कि 1 साल में सिर्फ 1 साल में आपको पता है 365 दिन होते हैं, तो ये कहा गया है कि 365 दिन में से 200 दिन तो स्कूल खुलना ही खुलना चाहिए। कौन सा स्कूल? 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का। और 6 से लेकर 8वीं क्लास तक का जो स्कूल है वो आपका 220 दिन वर्किंग डे होना चाहिए, 220 दिन स्कूल खुलना ही चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका 1 to 5th जो टीचर होता है उसको पीआरटी कहते हैं। 6 to 8 आएगा यहाँ पर। 6 to 8 जो होता है वो आपका टीजीटी होता है। और यहाँ पर आपका 9 to 12 जो होता है वो आपका पीजीटी टीचर होता है, ठीक है। 9 to 12 जो है वो आपका पीजीटी टीचर होता है। तो 1 से 5 आपका पीआरटी हो गया, 6 से 8 आपका टीजीटी हो गया और 9 से 12 वाला आपका पीजीटी हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपके टीचर्स की और स्टूडेंट्स की रेशियो दे रखी है यहाँ पर सबकी। तो 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का जो टीचर होता है उसको आपको पता ही कि पीआरटी कहते हैं। उसमें जो टीचर की और स्टूडेंट की रेशियो होती है वो आपकी होती है 30 स्टूडेंट्स पे आपका एक टीचर होता है। 6 से लेकर 8वीं क्लास जो होती है, अब देखिए यहाँ पर 9 से 12 जैसे आपको पता है कि पीजीटी होता है, लेकिन इनकी भी जो है वो कैटेगरी डिवाइड की हुई है। तो 1 से लेकर 5वीं तक जो स्कूल होता है उसको आपको प्राइमरी स्कूल कहते हैं। 6 से 8 को आप एलिमेंट्री स्कूल कहते हो और 9 से 10 को आपको सेकेंडरी स्कूल कहते हो। और 11 से लेकर 12 जो होता है इसको आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हो। इनमें जो होती है वो टीचर्स की जो आपकी टीचर्स और स्टूडेंट की जो रेशियो होती है वो 35-1 की होती है। लेकिन आपका जो प्राइमरी स्कूल होता है 1 से लेकर 5 साल 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का जो स्कूल होता है उसमें आपकी जो यानी कि पीआरटी लेवल पर आपका 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होना चाहिए। बाकी आपका 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होता है। तो ये था आपका आरटीई एक्ट 2009। और यहाँ से जो है वो हर बार एक क्वेश्चन जो है वो आता ही है, तो आप इसको जो है वो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सिर्फ आपको थ्योरेटिकली याद करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।